हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजयाज इंग्लिश पेज। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिसाइड और बिसाइड्स है, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। स्टूडेंट्स इसके यूजेस या इसके इस्तेमाल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ और कब इसका इस्तेमाल करना है। तो आज इस वीडियो लेसन में आपके सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों वर्ड बिसाइड और बिसाइड जो है वो प्रेपोजिशन है, बट बिसाइड्स जो है बिसाइड का प्लूरल फॉर्म नहीं है, क्योंकि इनके एंड में जो है केवल एस का डिफरेंस होता है। तो आज आप जाने कैसे दोनों प्रीपोजिशन का कहाँ और कब इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं पे ये एडवर्ब जैसा भी बिहेव करता है उसको भी सीखेंगे आज हम। And I am sure this concept will be very beneficial not only in speaking but for your examination also, whether you are a student or preparing for any examination. तो इस वीडियो में मैंने बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल लिया है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस के रूप में भी लिया है। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के रूप में भी लिया है, यानी उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लिया है, जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, जिससे आपको बहुत ही हेल्प हो बिसाइड और बिसाइड्स को समझने में, क्योंकि ये इसी तरीके से आते हैं सेंटेंस में। आपको वेदर आप यूज़ करिए बिसाइड और बिसाइड्स तो आप कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, तो इसको मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया है। तो चलिए जानते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक मोटे तौर पर आप समझ लीजिए रफली में, तो बिसाइड जो होता है इसका मीन्स होता है कि बहुत ही कोई नज़दीक का चीज़ हो, यानी इंग्लिश में आप समझिए क्लोज टू, नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। यानी बिसाइड का इस्तेमाल कोई चीज़ बहुत नज़दीक आपके पास है या आपके बगल में है या उसके जस्ट साथ ही साथ लगी है, वहाँ पर बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसको बगल में या पास में कहेंगे। अगर बिसाइड्स पे आते हैं तो इसका मीन्स हुआ इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, यानी ये चीज़ जो मैंने ली है इसके अतिरिक्त या अलावा। बेसिकली आप रफली इसको समझ सकते हैं कि बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त, अलावा या सहित, यानी उसी के साथ साथ, जबकि बिसाइड का मीन्स है बगल में या पास। इसको आप दिमाग में रखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे कि बगल में और पास यानी क्लोज टू, नेक्स्ट टू बिसाइड है, और इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम यानी अतिरिक्त, अलावा यानी जो चीज़ मेरे पास है वो तो है, प्लस उसके अलावा जो चीज़ है वो बिसाइड्स है। जैसे हमने पिक्चर में दिया कि दो गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो ये बिसाइड का इस्तेमाल हुआ, यानी एक गर्ल्स दूसरी गर्ल्स के यानी अपनी सिस्टर के बगल में बैठी है। उसी तरीके से दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चे के पास बुक्स भी रखी हैं और एक ग्लोब भी रखा है, यानी अर्थ का ग्लोब भी रखा है, तो उसके पास ग्लोब भी है, साथ ही साथ उसके पास जो है बुक्स भी हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में आप बना लीजिए, तो आपको सारी प्रॉब्लम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिसाइड का चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे सेंटेंस देखिए, आई स्टूड बिसाइड माई मदर, मैं अपनी माँ के बगल में बैठा हूँ। या एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, देयर इज अ पार्क बिसाइड द स्कूल, यानी हमारे स्कूल के बगल यानी पास में, यानी बगल का सेंस है एकदम अटैच होके, लेकिन क्योंकि पार्क है तो बगल में तो नहीं होगा, यानी उसके पास के सेंस में है। तो बिसाइड का मतलब पास या बगल में। तो देयर इज अ पार्क बिसाइड द स्कूल, यानी मेरे स्कूल के पास एक पार्क है। उसी तरह आई स्टूड बिसाइड माई मदर, यानी मैं अपनी माँ के बगल में खड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स है जहाँ पर एकदम नज़दीक का मामला हो, पास का एकदम हो, वहाँ पर आप बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, यानी जस्ट बगल में या उसके पास के सेंस में आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अब चलते हैं हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल देखिए कहाँ करेंगे, यानी हिंदी में बगल में, पास में। अब बिसाइड्स में आते हैं, तो बिसाइड्स का मीन्स है इन एडिशन, यानी जो चीज़ बेसिकली हमारे पास ओरिजिनली है बट एक चीज़ मैंने और ऐड कर ली। जैसे बिसाइड अ बुक, यानी एक किताब के साथ ही साथ यानी उसके अतिरिक्त, ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन भी ली, यानी बिसाइड अ बुक के अतिरिक्त उसने पेन भी खरीदी। इट मीन्स बुक तो उसके पास थी, उसने पेन भी ली, तो किताब के अतिरिक्त उसके पास ने पेन भी उसने ली। तो यानी मीन्स एक चीज़ पहले से एडिशन कर ली, यानी प्लस के हिसाब से उसने दूसरी चीज़ को और ऐड किया, तो वहाँ बिसाइड्स। वैसे भी आप समझ सकते हैं बिसाइड्स यस लगा, यानी उसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, और ओनली सिंपल बिसाइड है तो इट मीन्स नज़दीक या पास के लिए है। से डू यू रीड एनी अदर न्यूज़पेपर बिसाइड द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या तुम टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा यानी उसके अतिरिक्त क्या तुम कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्योंकि डू लगा है तो क्या बोला, क्या तुम टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा कोई दूसरा अखबार पढ़ते हो? अब क्लियर हो गया आपको कि बिसाइड्स का इस्तेमाल जहां एक ओरिजिनल चीज़ तो आपके पास पहले से है, दूसरा आप और इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीज़। अब चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ थोड़े से आप
कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। जैसे ही केम एंड सेट बिसाइड, यानी वो आया और बैठा बिसाइड मी, मेरे पास, यानी वो आया मेरे बगल में बैठ गया। तो यहाँ सेंस में आया बैठ गया, तो बिसाइड का सेंस है। यानी जनरली वैसे आप अगर स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के विदिन है तो जनरली ये बैठने के सेंस में आ जाता है कि मेरे बगल में बैठा, मेरे बगल में खड़ा हुआ। तो बिसाइड का मतलब बगल में। दूसरा सेंटेंस देखिए, द मैन बिसाइड हर वॉज वियरिंग अ रेड टाई एंड ब्लैक कोट, यानी आदमी जो बगल में था उसके, अब हर लगा यानी कोई लेडी है, आदमी जो उस लड़की के बगल में था वो पहने हुए था लाल कलर की टाई और ब्लैक कोट। तो बिसाइड का इस्तेमाल हुआ क्योंकि बगल की बात हुआ। अगला थर्ड देखिए, दे वर वॉकिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में ही टहल रहे थे या बगल में ही चल रहे थे। तो क्लियर हुआ ना, बिसाइड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एकदम नज़दीक का जहाँ मामला हो, पास का मामला हो, यानी नेक्स्ट टू का मामला, वहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग बिसाइड्स पर। अब देखिए बिसाइड्स का एग्जाम्पल में देखिए, एवरीवन पास्ड बिसाइड, यानी हर कोई पास हो गया। बिसाइड्स यानी हरि के अतिरिक्त, यानी हरि को तो हर बार पास होना ही था, यानी हरि तो पास हुआ है, बाकी सब भी पास हो गए। इट मीन्स हरि के अलावा, यानी हरि तो पास हुआ, उसके साथ सब पास हो गए। तो जहां पर मेन जो सब्जेक्ट है उसके साथ बाकी सारे सब्जेक्ट आ गए, तो बिसाइड्स का इस्तेमाल किया। जैसे दूसरा वाला देखिए, द शॉप इज ओपन एवरी डे बिसाइड संडे, यानी शॉप खुली रहती है संडे के साथ ही, यानी संडे के अलावा, नहीं संडे भी वहाँ खुला रहता है। संडे तो यानी खुली रहती है, बाकी दिन तो खुली रहती है, संडे को भी। इट मीन्स है संडे यहाँ अतिरिक्त, यानी संडे के दिन सारे दिन खुली रहती है। सेंस में आप ध्यान समझिएगा कि यानी वो जो दुकान है हमेशा वो खुली रहती है। शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड जर्मन एंड इंग्लिश, यानी जर्मन और इंग्लिश के अतिरिक्त, यानी साथ ही साथ या उसके अलावा वो और भी लैंग्वेज सीखना चाहती है। तो जहाँ पर अतिरिक्त एडिशन, यानी दो चीज़ें तो सीख रही प्लस और, वहाँ पर एक बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैंने एक्सरसाइज के रूप में दी है, आप अपने एक्सरसाइज देखिए। देयर इज नो वन हियर अस, आई एम सिटिंग रंजना, ही सेट हर सिस्टर ड्यूरिंग डिनर, योर शूज आर द क्लोजेट, मीना हु एल्स वेंट टू कंसर्ट। अब देखिए पहले में क्या था, देयर्स नो वन, कोई नहीं है, बिसाइड्स मी, में हमारे अतिरिक्त। दूसरे में देखिए, आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ रंजना के बगल में, क्योंकि बगल में बैठेंगे, यहाँ अतिरिक्त तो नहीं है, रंजना के अतिरिक्त नहीं बैठना है, इट मीन्स रंजना के बगल में बैठना है, यहाँ बिसाइड का इस्तेमाल हुआ। जैसे शी सेट, वो बैठी अपनी सिस्टर के पास ही, तो पास के लिए सेंस में आया बिसाइड, तो बिसाइड का इस्तेमाल हुआ एकदम बगल में, पास में बैठी डिनर के दौरान। योर शूज आर, तुम्हारे जूते जो है वो क्लोजेट माने अलमारी के बगल में रखें, यहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ बिसाइड क्योंकि बगल की बात है। तो क्लियर हो गया ना कि जो चीज बिल्कुल बगल में, योर शूज आर बिसाइड द क्लोजेट। मीना हु एल्स वेंट टू कंसर्ट, यानी मीना के अतिरिक्त और कौन कंसर्ट में गया। कंसर्ट माने होता है कोई प्रोग्राम आयोजन हुआ है, तो वहां पर मीना के अतिरिक्त उसके अलावा और कौन गया, तो बिसाइड्स मीना हु एल्स वेंट टू कॉन्सर्ट। क्लियर हुआ ना, बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस इतना है कि जहाँ प्लस कोई चीज़ और ऐड की जाती है वहाँ बिसाइड्स हुआ, जहाँ बिल्कुल बगल या पास की बात होती है वहाँ बिसाइड हुआ। अब मैंने एक्सरसाइज रूप में दी, जैसे एग्जाम में आता है, कुछ थोड़े से सेंटेंस को डिफिकल्ट थोड़ा सा बनाया है। जैसे वेट लिफ्टिंग, ही हैज़ नेवर फिजिकली ट्राई टू ओवर पावर समवन, यानी अब यहाँ पर बिसाइड आएगा कि बिसाइड्स आएगा, आप जरा सोचिए। यानी वेट लिफ्टिंग तो करता ही है, ही हैज़ नेवर, उसने कभी कोशिश नहीं करी किसी और को ओवर पावर करने की, यानी अपनी ताकत दिखाने की। तो यहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल होना चाहिए ना, कि बिसाइड्स वेट लिफ्टिंग, यानी अतिरिक्त, यानी वेट लिफ्टिंग के अतिरिक्त उसने अपनी ताकत किसी पे दिखाने की कोशिश नहीं की। उसी तरीके से ही ऑलवेज ट्राई टू सिट, वो कोशिश करता है बैठने की, हिज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अपने मित्र के अतिरिक्त नहीं होगा, मित्र के बिसाइड यानी बगल में, तो बगल के लिए बिसाइड आई, यानी सदैव जो क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बिसाइड आएगा क्योंकि बगल की बात हो रही है, वहाँ अतिरिक्त की बात नहीं हो रही है। अगला है फॉर हर एक्सेप्शनल ब्यूटी, यानी बहुत अधिक सुंदरता के साथ ही साथ माई सिस्टर इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, यानी अतिरिक्त, यानी सुंदरता के अतिरिक्त मेरी सिस्टर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो यानी एक एडिशनल क्वालिटी दे रहे हैं ना, तो यहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको क्लियर आ गया होगा ना कि जहाँ पर एक क्वालिटी के साथ दूसरी क्वालिटी ऐड होती है वहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल है, और जहाँ बगल या पास की बात होती है वहाँ बिसाइड का इस्तेमाल है। अब देखिए कुछ और मैंने एग्जाम्पल दे दिए जिससे आप क्लियर हो जाएं। दीज सैलड्स आर डेलिशियस बीइंग हेल्दी, यानी ये सैलड्स पास में है हेल्दी के, नहीं गलत है ना, बिसाइड्स होगा। ये सैलड डेलिशियस है यानी बहुत स्वादिष्ट हैं, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी हैं, यानी अतिरिक्त, यानी स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी हैं, तो अतिरिक्त यानी उसके अलावा ये हेल्दी भी हैं।
बीइंग अ सिंगर यानी सिंगर होने के साथ साथ माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी माँ एक डॉक्टर है, यानी दो क्वालिटी जुड़ रही है तो बिसाइड्स है। तो बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर माई मदर इज अ डॉक्टर, तो यानी मेरी माँ में एडिशनल क्वालिटी है तो बिसाइड्स किया। आई फील लोनली प्लीज कम एंड सिट, अब यहाँ बताइए बैठना है तो बिसाइड का इस्तेमाल होना है कि यानी मुझे बहुत ही अकेला लग रहा है, मुझे बहुत ही अकेला या सूनापन महसूस हो रहा है, अकेलापन, तो कृपया आओ बैठो मेरे बगल में। तो बिसाइड का इस्तेमाल है सिट बिसाइड में। तो क्लियर हुआ ना बिसाइड और बिसाइड का इस्तेमाल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है, अ कार आई हैव अ बाइक, यानी बिसाइड्स अ कार, यानी कार के अतिरिक्त मेरे पास एक बाइक भी है। तो जहाँ बिसाइड्स मीन्स कोई चीज़ हम प्लस कर लेते हैं वहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ, और जहाँ सिर्फ बगल या पास की बात होती है वहाँ पर हम बिसाइड का इस्तेमाल होते हैं। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर हो गया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। थैंक